परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब की बानी में से होने जा रहा है। बानी का एक एक लफ्ज प्रेम से सुनने और विचार करने योग्य है। बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐ इंसान, अच्छी तरह समझ ले, तेरे श्वासों की पूंजी जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब काल सिर पर खड़ा होकर तांडव मचा रहा होगा। फिर उस समय तेरी कोई सहायता नहीं करेगा। काल तुझे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आज तुझे मौका मिला है। आज परमात्मा ने दया करके तुझे मनुष्य का जामा बख्शा है। इसका फायदा उठा ले। तू मन के भ्रम में आकर हीरा जैसा मनुष्य जन्म क्यों गवा रहा है। कबीर साहिब कहते हैं, जो उगता है वह डूबता भी है। खिलने वाला सूख जाता है। हर बनाई वस्तु एक समय में बिगड़ जाती है। इसी तरह जो जन्मा हुआ है वह मरता है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घन घोर, तेरे सिराने जम खड़ा, ज्यों अंधियारे चोर। कहते हैं कि ऐ इंसान, क्यों असावधानी में भटकते और मोर की तरह घनघोर निद्रा में सोते हो। तेरे सिराने मृत्यु उसी प्रकार खड़ा है जैसे अंधेरी रात में चोर। अब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि और सब लोग, यहां तक कि संसार के सारे लोग काल से डरते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, काल हाथों में धनुष बाण लेकर तुम्हारे सिर के ऊपर घूमता है। तुझे चाहिए कि संपूर्ण अभिमान त्याग कर किसी पूरे गुरु की शरण लेकर नाम की कमाई कर। जब तक शरीर की आशा और आसक्ति है तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। इसीलिए शरीर का मोह त्याग कर और मन की वासना को मिटाकर सत्संग रूपी मैदान में विराज हो। कबीर साहिब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीर कहते हैं, तुम क्या झूठे सुख में सुख मनाते हो कि तेरी क्या तरक्की हो गई कि विदेश घूम आए, कुछ पैसे कमा लिए। कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे। कहते हैं कि आज होली है, दिवाली है, शादी की वर्षगांठ है। कहते हैं कि तुम काल के लिए पॉपकॉर्न हो, यानी चबेना। कुछ उसकी मुख में है तो कुछ उसकी गोद में है। जिसे उठाकर वह मुंह में डालेगा कोई नहीं बच पाएगा। तुम क्या खुश हो रहे हो, तुम काल के हाथों में हो। काल थोड़ी देर में अपने मुंह में डाल लेगा। जीवन मिला है तो उसको पालो जो मर नहीं सकता, और तुम लगातार मरे मरे ही जा रहे हो। हमारी एक एक धड़कन मरे मरे में है। हमारी एक एक गतिविधि मृत्यु के भय की छांव में है। यही कह रहे हैं कबीर। फिर कहते हैं, जो पाने योग्य था वो तो पाया नहीं और कूड़ा कचरा इकट्ठे करते रह गए। थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, थोड़ी इज्जत कमा ली और यह सब कमाने के चक्कर में अरबों का घाटा कर लिया। कुछ 100-200 10 लाख कमाया और अरबों खरबों का घाटा कर बैठे। क्या यही तेरी होशियारी है। जो पाने योग्य था वह पाया नहीं। कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। कहते हैं, अपने आप को देखो,
और एक ही चिंता करो, हम किस गली में जा रहे हैं, दिशा क्या है हमारी, यही चिंता हो सकती है। इसी चिंता को करो, किस दिशा में जा रहा है यह जीवन। संत कबीर कहते हैं कि हमें झूठे सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यह संसार अस्थाई है और काल इसे धीरे धीरे निगल रहा है। अब कहते हैं, दिन ते पहर पहर ते घरिया, आव घटै तन छीजै, काल अहेरी फिरे बधिक जीव, कहो कवन विध कीजै। इस छोटे से शब्द में आप जीवन की नश्वरता का भाव दृढ़ करवाते हुए कहते हैं कि प्रभु की शरण द्वारा नाम का जाप कर ले। मौत का दिन निकट आ रहा है, जिस दिन माता पिता भाई पुत्र स्त्री आदि कोई किसी का मददगार नहीं बनता। इसीलिए तुझे अंत समय को सदा याद रखना है। आपने शब्द के आरंभ में कहा, जैसे जैसे पहर घड़ियां और दिन रात बीतते जा रहे हैं, उम्र कम होती जा रही है और शरीर निर्बल होता जा रहा है। काल रूपी शिकारी जीव के साथ साथ कसाई बनकर घूम रहा है। वह इस फिराक में है कि कब जीव को अपना आहार बनाऊं। कुछ समझ नहीं आता कि इस संकट से बचाव की क्या विधि या युक्ति अपनाई जाए। कबीर साहिब खेद प्रकट कर रहे हैं कि जब तक शरीर में आत्मा की ज्योति जल रही है, पशु वृत्ति वाला जीव आत्मिक स्वरूप की पहचान करने की ओर ध्यान नहीं देता। यह अज्ञानी जीव लंबे जीवन की लालच करता है। इसे अपनी ओर तेजी से दौड़ी आ रही मृत्यु दिखाई नहीं देती। कबीर साहिब उपदेश देते हैं कि हे जीव, जीवन को स्थायी समझने और संसार के किसी व्यक्ति को अपना स्थायी साथी समझने का भ्रम छोड़कर केवल सर्वसमर्थ प्रभु की शरण प्राप्त कर और उसके नाम का अभ्यास करता रहे। कबीर साहिब ने साधारण लोगों में प्रचलित इस भ्रम का खंडन किया है कि काशी में प्राण त्यागने से बैकुंठ धाम में निवास मिल जाता है और मगहर में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति गधे की योनि में चला जाता है। कबीर साहिब लोगों को इस भ्रम से मुक्त करने के लिए अंत समय मगहर चले गए थे। कबीर साहिब समझाते हैं, अगर प्रभु का भक्त उसकी भक्ति द्वारा प्रभु में अभेद हो जाए तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है। जिस तरह पानी की बूंद सागर में समाकर सागर का रूप हो जाती है और उसको वापस सागर से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह कबीर प्रभु की भक्ति द्वारा उसमें अभेद हो गया है। आप कहते हैं, हे प्रभु के भक्तों, तुम कहते हो कि मेरी मति भ्रष्ट हो गई है, मैं काशी को छोड़कर मगहर चला गया हूं, लेकिन मुझे इतनी बात समझा दो कि अगर केवल काशी में प्राण त्यागने से ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती तो इसमें परमेश्वर का क्या उपकार है। फिर तो संपूर्ण उपकार या एहसान काशी का हुआ। आप संकेत कर रहे हैं कि केवल काशी में प्राण त्यागने से मुक्ति मिल सकती होती तो प्रभु के नाम का अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है। कबीर साहिब सावधान करते हैं कि हे संसार के लोगों, इस भ्रम का शिकार ना बनो कि मात्र काशी में प्राण त्यागने से मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। असल में जिसके हृदय में प्रभु का नाम समाया हुआ है, जिसने लिव अंदर परमात्मा के नाम से जोड़ी हुई है, उसके लिए काशी या मगहर
में प्राण त्यागना एक समान है। वह स्थान धन्य है जहां ध्यान प्रभु की भक्ति की ओर जाए। सबसे उत्तम स्थान संतों की संगति है, जहां पहुंचकर ध्यान अंदर सदा प्रभु के निर्मल शब्द या नाम से जुड़ा रहता है। अब संत कबीर कहते हैं कि संसार के अधिकतर लोग स्वर्ग, ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि की प्राप्ति के लिए भांति भांति के कर्म करते हैं। कबीर साहिब चेतावनी देते हैं, अगर निरर्थक जप तप और पूजा पाठ करने से थोड़े समय के लिए इंद्रलोक या स्वर्गलोक में निवास मिल भी गया तो भी उसका क्या लाभ हुआ, क्योंकि पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर वहां से फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। कबीर साहिब कहते हैं, मैं प्रभु से मायावी त्रिलोकी की किस वस्तु की मांग करूं, क्योंकि यहाँ की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, केवल प्रभु का नाम ही अविनाशी है। इसीलिए सदा नाम को ही मन में बसाना चाहिए। वास्तव में अंत समय न राजपाट न धन दौलत सहायता कर सकते हैं, न ही बेटे बेटियां, स्त्री और धन दौलत आदि सच्चे सुख और स्थायी शांति का साधन हो सकते हैं। हमने सांसारिक शकलों और पदार्थों का भरोसा छोड़कर केवल प्रभु के नाम को मन में बसाना है, क्योंकि केवल यही एकमात्र अविनाशी परम तत्व है तथा केवल यही सच्चे और स्थायी आनंद का वास्तविक साधन है। इसी भाव का वर्णन करते हुए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पार ब्रह्म का अंत न पार, कौन करैता का विचार, कहो नानक जिस कृपा करे, निश्चल थान साध संग तरे। कहते हैं कि केवल पार ब्रह्म परमेश्वर का निज धाम सतलोक ही अमर अविनाशी है। जिस भाग्यशाली जीव पर प्रभु की दया हो जाती है, वह संत सदगुरु की शरण द्वारा नाशवान त्रिलोकी को पार करके अविनाशी परम धाम में पहुंच जाता है। कबीर साहिब जोर देकर कहते हैं कि हे भाई, शेष सब कर्म धर्म छोड़कर केवल प्रभु के नाम का अभ्यास करने की तरफ ध्यान दें। हमने ऐसे अनेक लोगों को भवसागर में डूबते देखा है, जिन्होंने प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं किया। आप सावधान करते हैं कि तू भली भांति दृढ़ कर ले कि स्त्री पुत्र घर सुखदायी संपत्ति आदि में से अंत समय कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। कबीर साहिब कहते हैं, अजामिल, हाथी, वेश्या और अन्य कई घोर पापी भी राम नाम द्वारा अंदर लिव जोड़कर भवसागर से पार हो गए। इसीलिए राम के नाम का अभ्यास करना चाहिए। आपने राम नाम ली ने इस पद का प्रयोग किया है। आप केवल राम नाम का जाप करने की नहीं, बल्कि अंदर प्रभु के नाम से लिव जोड़ने और सूरत को नाम में अभेद करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कबीर साहिब जीव को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि हे मूर्ख, कुछ शर्म कर, तुझे सूअर कुत्ते जैसी अनेक नीच योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर मिला है। तू निचली योनियों में विषय विकारों में बहुत लिप्त रह चुका है। अब मनुष्य जन्म में प्रभु के नाम का अमृत छोड़ करके इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का जहर क्यों खा रहा है। आप समझाते हैं कि शास्त्रों में कई प्रकार के शुभ कर्म करने और अनेक प्रकार के अशुभ कर्म त्यागने का उपदेश दिया गया है। तू इस भ्रम का शिकार ना हो
कि जब तप, दान, पुण्य, तीर्थों के स्नान आदि शुभ कर्मों द्वारा पापों का नाश हो जाएगा और तुझे मुक्ति मिल जाएगी। पूर्व कर्मों का नाश केवल प्रभु के नाम द्वारा ही होता है। इसीलिए तू सतगुरु की दया में हर द्वारा लियो अंदर परमात्मा के नाम से जोड़, ताकि भवसागर से पार हो जाए। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी भी इसी भाव को पुष्ट कर रही है कि हर तरह के बहिर्मुखी कर्म कांड से ध्यान निकालकर तन मन से प्रभु के नाम का अभ्यास करने से ही उद्धार होगा। कबीर साहिब कहते हैं कि हिंदुओं के वेदों अथवा धर्म ग्रंथों के आधार पर बढ़ा चढ़ाकर बातें करने से, इन धर्म ग्रंथों के पाठ विचार की बढ़ा चढ़ाकर महिमा करते रहने से मन में बैठे प्रभु के अस्तित्व के बारे में शंका दूर नहीं हो सकती। इसके विपरीत अगर मन पल भर के लिए भी अंदर निश्चल हो जाए तो प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लग जाएगा। आपका भाव है कि केवल धर्म ग्रंथों के पाठ विचार और महिमा द्वारा मन की शंका दूर नहीं होती। मन का संशय दूर करके इसमें परमेश्वर का पक्का भरोसा पैदा करने का साधन मन को अंदर स्थिर करना है। कहते हैं, हे प्राणी, तू संशय, भ्रम और चिंता छोड़कर हर रोज अंदर परमात्मा की खोज कर। तू भली भांति दृढ़ कर ले कि संसार केवल जादू का खेल है। जिस प्रकार जादू का खेल पल दो पल में मन बहलाने के लिए होता है, लेकिन उसमें से किसी के हाथ कुछ नहीं आता, उसी तरह संसार रूपी खेल में से कोई चीज किसी का साथ नहीं देती। आप कहते हैं, बेखबर अज्ञानी लोग धर्म ग्रंथों में लिखे उपदेश को पढ़कर बहुत खुश होते हैं और लोगों से वाद विवाद करते हैं। वे यह समझने का यत्न नहीं करते कि जो सच्चा अविनाशी परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है, वह केवल सावले कृष्ण की मूर्ति में नहीं है। केवल अमर अविनाशी प्रभु सर्वव्यापक है। उसको समय स्थान में बंद नहीं किया जा सकता। अब मन में सवाल उठता है कि अगर प्रभु सर्वव्यापक है और हर एक के अंदर मौजूद है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? आपने इस बारे में दो संकेत दिए हैं। पहली बात यह है कि बाहर खोज बंद करके अंदर खोज करो, और दूसरी बात यह है कि चंचल मन को अंदर स्थिर करो। आप कहते हैं कि अंदर अमृत से भरा हुआ दरिया है। जब सूरत उसमें स्नान करेगी तो मन और आत्मा पूरी तरह से निर्मल हो जाएंगे। फिर सच्चे फकीर या दरवेश की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और जब फकीरी का चश्मा लगाकर स्थिर होकर अंदर देखोगे तो प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लगेगा। कबीर साहिब कहते हैं कि प्रभु सबसे पवित्र हस्ती है। कोई दूसरा उसकी तरह पवित्र या निर्मल नहीं है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर में लेस मात्र माया नहीं है। शंका तो तब होगी अगर कोई अन्य प्रभु जैसा होगा। आप कहते हैं, वह अल्लाह जो परम पवित्र है, जो अपने जैसा आप है, वह दया रूप है और गुनाह बख्शने वाला रहीम या बख्शिंद है। जो कुछ होता है उसका किया होता है और अपने किए का भेद केवल वही जानता है। सूफी दरवेशों ने रब को वाहिदुल्लाह शरीक कहा है, जिसका अर्थ है कि केवल
रब ही परम सत्य है और कोई दूसरा उस लाफानी, उस लासानी रब की बराबरी नहीं कर सकता। कबीर साहिब के शब्द का सार है कि उस लासानी, लाफानी, सर्वसमर्थ, दयालु और बख्शिंद प्रभु के बारे में धर्म ग्रंथों में पढ़ने सुनने के आधार पर बढ़ा चढ़ाकर बातें करते रहने का कोई लाभ नहीं। इससे ना तो मन का संशय दूर होता है और ना ही हृदय में पक्का प्रेम भरोसा पैदा होता है। इसके विपरीत मन को अंदर स्थिर करके सूरत को शब्द से जोड़कर 10वें द्वार में पहुंचा दिया जाए तो शब्द के अमृत के सरोवर में स्नान करके आत्मा निर्मल हो जाती है और परमात्मा सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। यह सब कुछ उस बख्शिंद दयालु की दया मेहर द्वारा होता है। संसार में जो कुछ होता है एक सर्वसमर्थ दयालु कर्ता का किया हुआ होता है और अपने किए का भेद केवल वह स्वयं ही जानता है। अब सब कुछ कहकर अंत में कबीर कहते हैं कि तुमने अगर मनुष्य के रूप में संसार में जन्म लेकर कभी प्रभु के नाम का जाप नहीं किया तो मनुष्य जन्म का क्या लाभ हुआ। कहते हैं कि हे अभागे, तुम कैसी अकल के मालिक हो जो प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करते। तुमने मृत्यु के समय के लिए कौन सी तैयारी की है, विचार करके देखो कि भले ही तुमने अनेक दुख सुख भोगते हुए, अनेक मुश्किलों दुखों का सामना करते हुए परिवार का पालन किया, परंतु अंत समय मौत के दुख से नहीं बच सकोगे। अगर तुमने मरने से पहले समय पर परमात्मा के नाम का जाप नहीं किया तो अंत समय जब यमदूत गला दबाएंगे तो उस समय रोने बिलखने और पछतावा करने का क्या लाभ होगा। अब कबीर साहिब अंत में चेतावनी देते हुए कहते हैं कि बारीक ते भीरद भया होना सो होवा, जा जम आए झोट पकड़े तब काहे रोआ। आप कहते हैं कि अंत समय जब यमदूत बालों से पकड़कर पटकेंगे उस समय रोने बिलखने का क्या लाभ होगा। कबीर साहिब समझाते हैं कि जीते जी प्रभु की भक्ति द्वारा अपना जन्म सफल कर लो ताकि अंत समय यम के दुख ना सहने पड़े और सिर झुकाकर पछताना ना पड़े कि यो ही मनुष्य जन्म व्यर्थ में बर्बाद कर लिया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि आप जिस सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी।